हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक ITF. ITF means inverse trigonometric function. So let me start our topic. Our topic is inverse trigonometric function. As we know, trigonometric function, बेटा ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे लिए कोई न्यू वर्ड्स नहीं है. These words are familiar for us. Yes बेटा. अब देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे को समझना होगा फंक्शंस. व्हाट इज फंक्शंस? तो बेटा सबसे पहले हम लोग ब्रीफली फंक्शंस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. ओके, ये हमारे लिए थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फंक्शंस की कितनी इंपॉर्टेंस है वो भी अपने को पता चल जाएगी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट फंक्शन. फंक्शंस, according to definition of function, if we have two different or same non-empty set like 1 2 3 4 5 A B C D E F, according to definition of function, if each and every element of non-empty set A have their unique image in another non-empty set B, then it called function. Okay, I mean to say, if 1 relate with C, 3 relate with A, we assume this condition. Okay, 4 relate with E, 5 relate with D, and 2 relate with B. बेटा ये सब चीज हमने केवल अज्यूम की है ना, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन को समझने के लिए. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या हुआ कि हमारे पास कोई एक सेट A है, इट इज नॉन एम्प्टी सेट, एंड इसके जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं उन सब का यूनिक इमेज अनदर सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए. लाइक दैट 1 का रिलेशन किससे है? C से, 2 का B से, 3 का A से, 4 का E से, 5 का D से. तो सभी का क्या है? यूनिक इमेज है इधर. वैसे हमने डेफिनेशन 11th क्लास में भी लर्न कर ली थी, रीड कर ली थी, समझ भी ली थी, है ना. तो देखो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फंक्शंस कितने हो सकते हैं. फर्स्ट 1 फंक्शन. फंक्शन means one element of set A have their one image in another set B. तो ये होगा हमारे पास 1 फंक्शन. सेकेंड वन इज many one function. देखना बेटा इधर जरा, अगर हमारे पास ये सेट A, ये सेट हमारे पास B है. अब इसका देखो वैसी कंडीशन है 1 2 3 4 5 A B C D. 1 का रिलेशन A से है, 2 का रिलेशन भी A से है, 3 का रिलेशन D से है, 5 का रिलेशन भी D से है और 4 का रिलेशन C से है. ओके, मोर देन 1 थिंग्स को हम लोग मैनी बोल देते हैं. तो यहां
दो एलिमेंट जो ऐसे हैं जिनका इमेज कैसी है, ए है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मैनी वन। ये भी देखो मैनी वन आ रहा है, 3 और 5 की इमेज क्या है, बी है, तो इस वाली कंडीशन को हम लोग बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। ओके, थर्ड वन इज इनटू फंक्शन। अब देखो इनटू फंक्शन, बेटा अभी जो हमने फर्स्ट 2 फंक्शंस लिए थे, ये दोनों के दोनों, इन दोनों फंक्शंस में हमने इमेज चेक की थी सेट ए के एलिमेंट्स के लिए। अब सेट बी में जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर इन एलिमेंट्स की प्री इमेज यहां अगर एग्जिस्ट करती है सेट ए में, दैट इज ऑन टू फंक्शन। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट सेट बी में हो जिसकी कोई प्री इमेज इधर नहीं है, दैट इज इनटू फंक्शन लाइक दिस। देखो जरा बी, यहां बी है और यहां एफ है, इस एलिमेंट की इधर कोई प्री इमेज नहीं है, ऐसे ही इस एलिमेंट एफ की इधर कोई प्री इमेज नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलता इधर 6 है और 6 जो है इमेज एफ है, तो देखो यहां जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्री इमेज इधर एग्जिस्ट कर रही है, तो इट इज ऑन टू फंक्शन। लेकिन यहां देखो जरा, ये जो बी है हमारे पास, इसकी कोई प्री इमेज इधर नहीं एग्जिस्ट कर रही है, सो इट इज इनटू फंक्शन। सो इट इज इनटू फंक्शन एंड इट इज ऑन टू फंक्शन। तो बेटा देखो हमारे पास फंक्शंस के जो टाइप्स हैं वो कितने हो गए, 1-1 फंक्शन। अब 1-1 फंक्शन का मतलब क्या हुआ, 1-1 फंक्शन मीन्स one element of set A relate with only one element of set B. It is 1-1 function, जैसा कि नाम से पता चल रहा है. ओके, एंड सेकेंड वन इज मैनी वन. मैनी वन का मतलब क्या हुआ, मैनी एलिमेंट्स. मैनी एलिमेंट्स मीन्स मोर देन वन. इफ मैनी एलिमेंट्स ऑफ सेट A relate with one element of set B, that is many one function. Similarly, into function means if at least any one element of set B does not have their pre-image, then it called into function. कोई एक भी एलिमेंट ऐसा हो जिसकी कोई प्री इमेज इधर नहीं एग्जिस्ट कर रही सेट ए में, दैट इज इनटू फंक्शन. एंड ऑन टू फंक्शन मीन्स ऐसा कोई भी एलिमेंट यहां नहीं होना चाहिए जिसकी इधर कोई प्री इमेज नहीं हो. इज दैट क्लियर? यस बेटा, ये हमने जो सेपरेट फंक्शंस 11th में भी डिस्कस किए होंगे. ओके, लेकिन बेटा फंक्शन ऐसे नहीं बन सकता है. अब होगा क्या, फंक्शंस टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होंगे. फर्स्ट 1-1 ऑन टू फंक्शन. फर्स्ट तो ये हो गया. सेकेंड वन इज 1-1 into function. Third one is many one on to function. And fourth one is many one into function. वन एलिमेंट का रिलेशन वन एलिमेंट से, और इधर जो हमारे पास है जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका अगर इधर क्या है, प्री इमेज है, तब वो कहलाएगा क्या, 1-1 on to. इट इज एग्जांपल ऑफ 1-1 on to फंक्शन. ये जो वर्ड है स्टार्टिंग के, ये तो सेट करेंगे हम लोग A to B, ए वाले सेट के लिए,
और ये जो लास्ट में जो हमारे पास ये वर्ड है, ये चेक करेंगे हम लोग B2A प्री इमेज के लिए। तो आई थिंक समझ में आ जाएगा आपको। ये टॉपिक फर्स्ट चैप्टर हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन उससे बिलोंग करता है। फंक्शन के लिए ये जो चारों कंडीशंस हमारे पास हैं, इन सब कंडीशंस को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे अप्लाई करेंगे एंड आफ्टर दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे भी अप्लाई करेंगे कि किन किन कंडीशंस के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं और किन किन कंडीशंस के लिए एग्जिस्ट नहीं कर पाते। ओके, तो अब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करता हूं। ग्राफ यहां डिस्कस करेंगे और उससे क्या क्या कंक्लूजन निकलता है हमारे पास वो हम लोग देखेंगे। यस बेटा, टेकिंग फर्स्ट y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स एज ए फंक्शन ले रहे हैं और इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंस्ट्रक्ट अ टेबल like this. It is x, it is y. We assume it also fx. एक फंक्शन भी हो सकता है, तो कई बार हम लोग इसको fx भी बोल सकते हैं। जैसे बेटा, तो हम लोग इसको y को fx भी कह सकते हैं। तो देखो भाई, यहां हमारे पास कुछ वैल्यूज हमारे को लेनी है। जीरो, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई टू, हेयर पाई बाई टू, पाई, थ्री पाई बाई टू एंड 2 पाई। आप इधर में माइनस 2 पाई तक ले सकते हैं। ओके, तो इजी वे में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग जनरली इन्हीं वैल्यूज को यूज लेते हैं। वैसे आप अदर वैल्यूज भी यूज ले सकते हैं। जितनी ज्यादा वैल्यूज हम लोग यहां यूज लेंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी ग्राफ की हमारे पास आएगी। ओके, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं ना नॉर्मली। पहले पॉजिटिव वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर नेगेटिव वैल्यू। अपने को मालूम है साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन जीरो की वैल्यू पर जानते हैं जीरो होती है। साइन पाई बाई टू की 1, साइन पाई की वैल्यू 0, इसकी -1 और इसकी 0। अब इस तरह हमारे पास जो है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सो हियर -1, 0, 1 और आगे 0 ऐसा होता रहेगा। तो अब हम लोग इसमें जो है एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। इट इज ऑरिजिन 0, 0, इट इज एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इट इज एक्स एक्सिस नेगेटिव, इट इज वाई एक्सिस पॉजिटिव, इट इज वाई एक्सिस नेगेटिव। अब देखो भाई, मैंने यहां पे कुछ इक्वल डिस्टेंस पे मार्क किया है। सेम हियर। ओके, इट इज 0, इट इज पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू एंड 2 पाई। सेम हियर, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई टू, माइनस 2 पाई। ओके, और इधर जो हम लोग यहां हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं सेम इक्वल डिस्टेंस पे। +1, +2, -1, -2। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, साइन 0 इज इक्वल टू 0, इट इज 0। साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू 1 मीन्स हेयर साइन पाई मीन्स 0 एंड इट इज -1 एंड अगेन 0। सेम कंडीशन पे चलेगी। -1, 0, +1, 0। इसको स्ट्रेट लाइन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पाई बाई 4 की वैल्यू लेंगे तो वो जो पॉइंट है, जो वैल्यू है, वो इस लाइन पे नहीं आएगी, इस लाइन के बाहर जाएगी। ऐसे ही 3 पाई बाई 4 की जो वैल्यू है वो इस लाइन पे नहीं आएगी, इस लाइन के बाहर रहेगी।
तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक्यूरेट ग्राफ नहीं, ग्राफ हमारे पास कर्व शेप में आएगा। साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक सबके जो ग्राफ है वो हमारे पास कैसे आएंगे? कर्व शेप में आएंगे। तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा क्या करते हैं? कर्व शेप में, इसकी शेप हमने कर्व कर दी, लाइक दिस। It is our graph of sin x. Okay.